नमस्कार, आप देख रहे हैं राज टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर कर्ज माफी और फसल बीमा को लेकर किसानों से झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उनसे नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देकर वादा खिलाफी पर जनता से माफी मांगने को कहा है। कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने कर्ज माफी के जिस आदेश पर हस्ताक्षर किए वो पूरे नहीं किए गए। यही नहीं, कमलनाथ ने फसल बीमा का स्केल ऑफ फाइनेंस घटाकर किसानों को 1553 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। पटेल ने कहा कि कमलनाथ ने 48 लाख किसानों के 2 लाख रुपए तक के 54,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने का आदेश निकाला था, लेकिन उनके जिले हरदा में ही 2 भाइयों के 80,000 रुपए के ऋण अब तक माफ नहीं किए गए हैं। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ ने जो किया उससे सहकारी सोसाइटियां आर्थिक तंगी से गुजर रही है और किसानों को लोन भी नहीं मिल पा रहा है। कमलनाथ ने फसल बीमा के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस भी घटाकर 75% तक कर दिया है, जिससे प्रीमियम कम हो, लेकिन यह प्रीमियम भी जमा नहीं कराया गया। इससे किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलना मुश्किल हो गया। कमलनाथ खजाने का रोना रोते रहे, लेकिन शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के 8 दिन के भीतर 2200 करोड़ का प्रीमियम जमा कर 32 करोड़ का फसल बीमा का जो किसानों का कर्जा था वो कम किया है और कहा है कि जब खजाना खाली था तो शिवराज जी के पास कहां से पैसा आ गया। कमल पटेल ने कहा कि अगर सच्चे किसान हितैषी है तो कमलनाथ या सोनिया गांधी किसानों के खाते से ये राशि जमा करे, नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे। 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का 2 लाख तक का 31 मार्च 2018 तक का कर्जा माफ किया जाता है। हस्ताक्षर कमलनाथ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। ये सबसे बड़ा झूठ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जनता के आंखों में धूल झोंका, मीडिया की आंखों में धूल झोंका, प्रिंट मीडिया में छपा। ऐतिहासिक निर्णय। कमलनाथ पहले जवाब दो, सबसे पहले तुम माफी मांगो कि मैंने जनता को गुमराह किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहला ही हस्ताक्षर झूठ के हस्ताक्षर थे और इसलिए सबसे बड़ा झूठेला इस देश में कोई नेता है वो है कमलनाथ। पहले कमलनाथ माफी मांगे 7.5-8 करोड़ जनता से, किसानों से, और नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे। तुम जनप्रतिनिधि लायक नहीं हो, नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दो। और मैं तर्क के साथ, प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि पूरा मध्य प्रदेश के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्र मीडिया सब साक्षी है। और उस समय के समाचार पत्र ये देखिए क्या बोल रहा कमलनाथ। क्या कहा था? 2 घंटे में 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाता है, लेकिन हुआ नहीं। तो इससे बड़ी झूठ हिंदुस्तान में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बोली। यह है कमलनाथ शपथ लेते हुए उसके बाद में उसने बोला है, और इसलिए माफी मांगे नहीं तो इस्तीफा दे। दूसरा झूठ, कमलनाथ किसान विरोधी है, कांग्रेस किसान विरोधी है। इसका मैं आरोप लगा रहा हूं प्रमाण के साथ कि जो बीमा होता है किसानों का वो स्केल ऑफ फाइनेंस में होता है कि 1 हेक्टर पे अगर 35,000 रुपये हरदा जिले में सोयाबीन का किसानों को केसीसी बनता ऋण मिलता है तो 35,000 का 100% का 100% बीमा होता है। वो 2% किसान को देना पड़ता है, बाकी प्रदेश और राज्य केंद्र सरकार देती है। कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों का कर्जा तो माफ किया नहीं 2 लाख तक का, उसके अलावा किसानों को 75% कर दिया फसल बीमा का जो प्रीमियम था, इसके अलावा फाइनेंस का। उसके कारण 1553 करोड़ किसानों को जो मिलना था बीमा का वो भी हमने दिया। भी शिवराज जी ने 4,688 करोड़ को मिलना था 6200 करोड़ के ऊपर, और इसलिए 1553 करोड़ का घाटा यानी हजम किया कमलनाथ ने। और इसलिए मैं आज मांग कर रहा हूं कमलनाथ, तुम अगर सच्चे हो तो 1553 करोड़ किसानों के खातों में जमा कराओ, और नहीं तो पूरी जनता से माफी मांगो कि मैंने गलती की और मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता चेतन सिंह। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद टीवी पे। जी नमस्कार। जय किसान ऋण माफी योजना, कमलनाथ सरकार ने ये उनका चुनावी प्रचार भी जिसका उन्होंने किया था, किसान कर्जा जो है माफ किया जाएगा। समय के साथ जो है बहुत प्रेशर बढ़ गया किसान कर्ज माफी को लेकर। अब जो हालात बने हुए हैं, सरकार तो चली गई है उनकी, लेकिन सर चरणबद्ध तरीके से आपकी पार्टी जब आई वापस से सरकार में, उसके बाद कई तरह के पहले मंत्रियों के दल का गठन हुआ, पूरी कर्ज माफी का जो मामला था उसकी जांच को लेकर। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बात कही कि जो फर्जी प्रमाण पत्र बांटे गए हैं, किसानों कर्जा माफ नहीं किया गया। उसके बाद ये कहा गया कि
सहकारिता समिति जो है वो एकदम डूब चुकी है और किसानों को कर्जा देने की हालत में नहीं है कि कमलनाथ सरकार के जो काम थे उनके चलते सहकारी समितियां अब सड़क पर आ चुकी हैं। अब जो है विधानसभा में कमल पटेल जी कृषि मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है, जिसका लगातार कांग्रेस बोल रही थी कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है, झूठ बोला जा रहा है। अब इन सब के बीच में सर आपके मंत्री बाहर कुछ कह रहे हैं, अब सुनने में आ रहा है विधानसभा के अंदर कुछ और कहा जा रहा है, क्या सच है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। माननीय मंत्री जी ने जो सदन में जानकारी दी है वह कर्ज माफी 1 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए तक के जिन किसानों का ऋण था उसका तथ्यात्मक ब्यौरा पेश किया है। 1 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफी की बात क्या कांग्रेस के संकल्प पत्र में नहीं थी क्या? जी, क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए 2 घंटे में मैं सारे किसानों के कर्ज जिनका 2 लाख तक का ऋण है मैं माफ करता हूं, इस बात की घोषणा की कि नहीं की? और आज भी हजारों हजार किसान जिनको अधिकारियों ने दस्तखत करके ऋण माफी के प्रमाण पत्र दिए हैं, आप चाहे तो उनको बुला करके पूछ सकते हैं। आप आरोप प्रत्यारोप पर मत जाइए ना। हम तो कहते हैं ना कि जब साक्ष्य सामने है तो एक बार मीडिया को भी बुला करके चेक करना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो ठीक है या नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो कह रहे हैं वो बात ठीक है या नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो कह रहे हैं वो बात ठीक है या नहीं। आप तथ्यात्मक सारी बातों का आकलन करिए। और मैं फिर से जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने कमलनाथ जी के दबाव में दस्तखत करके ये फर्जी प्रमाण पत्र बांटे हैं, ये सारे के सारे अधिकारी आज नहीं तो कल ये जेल के शिकंजों के पीछे जाएंगे। दूसरी बात रही ऋण माफी को लेकर के, और तीसरी रही किसानों के फसल ऋण बीमा को लेकर के, आप उठा करके देख लीजिए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ करके आते हैं तब 2200 करोड़ रुपया हम जमा करते हैं, तब किसानों का फसल बीमा योजना होता है। ये किसानों के नाम पर किसानों का सपनों का चीरहरण करने वाले, और सच कहा था नंद कुमार सिंह चौहान जी ने कि आतंकवादी विचारों की ये सरकार है। ये आतंकवादी विचारों के साथ चाहे वो किसान हो चाहे देश हो, दोनों के साथ आतंकवादियों का व्यवहार कांग्रेस कर रहा है। जी चेतन जी जवाब ले लेते। दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, सवाल बहुत सीधा सा है और जो सवाल बीजेपी के नेता हर मंच पर पूछ रहे हैं और ये सवाल जनता का भी है, और क्योंकि ये वचन का मामला है। जब आपकी सरकार 2018 विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रही थी, सीधा सीधा वादा किया गया था 10 दिनों के अंदर कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे देंगे, नया मुख्यमंत्री लाया जाएगा। पर अब आप ये कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से माफ करने की बात करी थी, अब बात और आगे बढ़ गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि आरोप बीजेपी सीधे तौर पर लगा रही, जब आपने वादा किया था तो वादा क्यों नहीं निभाया? भारतीय जनता पार्टी किस वादे और किन वादों पे बात नहीं कर रहे हैं। देश के नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, 15 लाख हर खाते में आना था, ये इनकी बातें इन्होंने बाद में जुमलों में बदल दी। हमने बोला कि हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे, तो 10 घंटे भी नहीं लगे मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 1 घंटे के अंदर माननीय कमलनाथ जी ने कर्जा माफी की फाइल साइन कर दी। तो आप मुझे एक चीज बता दीजिए, ये कैसे संभव है कि जब तक पूरे दस्तावेज सामने नहीं आ जाएंगे, जिस पर स्क्रूटनी नहीं हो जाएगी, जब तक ये नहीं पता लग जाए किसका कर्जा है किसका नहीं है। जब कर्जे माफी की प्रोसेस शुरू हुई तो पता लगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसानों के नाम पे 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा ले लिया। ये पूरा का पूरी चीजें आई, कई किसान उसमें के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता। दुर्गेश जी, ये बात तो देश की आम जनता, मध्य प्रदेश की आम जनता भी जानती है कि जिस वक्त मध्य प्रदेश के क्या हालात थे कर्ज में, तब भी सरकार डूबी हुई थी। ये तो नहीं हो सकता कि आपको नहीं पता हो कि मध्य प्रदेश के क्या हालात थे। जी मध्य प्रदेश के माली हालत पहले से ही खराब थी। मध्य प्रदेश सरकार की माली हालत खराब थी। मध्य प्रदेश के किसानों की हालत ये है कि मध्य प्रदेश के किसान आत्महत्या तब भी कर रहे थे और आज शिवराज सिंह चौहान के शासन में आज फिर कर रहे हैं। तब कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबल दिया, कर्जा माफ किया। कर्जा माफ करने से किसानों को संबल मिला और किसान अपने आप को लाभान्वित महसूस करते हुए काम कर रहे थे और मध्य प्रदेश की उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे थे। ये क्या कोई गलत काम था? उसी के कारण आज देश की जीडीपी थोड़ी सी संभली है, उन्हीं किसानों के कारण, जिनके कारण आज अपन ये सोचे कि साहब देश की सरकार के पास पैसा नहीं है तो किसानों का कर्जा क्यों माफ करें। हमने किया, कर्जा माफ किया, 85,000 किसानों, 95,000 किसानों का माफ किया। 26,95,000 जो किसान थे उनका 2 चरणों में हमने कर्जा माफ किया। पहला 20,21,000 कुछ किसानों का कर्जा माफ किया, दूसरी चरण में जो है हमने 5 लाख कुछ का किया, टोटल 26,95,000 किसानों का। तो एक अंतिम चरण था जो 5 लाख किसानों का कर्जा माफ होना था,
5,95,000 के आसपास, मतलब 6 लाख के आसपास किसानों का, जिनको 2 लाख रुपए की सर दुर्गेश जी, जिन संख्याओं की आप बात कर रहे हैं, चेतन सिंह उनसे सहमत नहीं है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जी, चेतन सिंह जी के सहमत होने से मुझे मेरी सेहत पे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि विधानसभा की पटल पे चेतन सिंह जी की बोलबाला ये सदन के पटल पे सारी चीजें बहुत साफ है। अभी मैं सुन रहा था दुर्गेश जी को, दुर्गेश जी कह रहे हैं कि माननीय कमलनाथ जी ने 10 मिनट में 48 लाख लोगों का ऋण माफ कर दिया, और फिर बाद में कह रहे हैं कि जब तक दस्तावेज नहीं आएंगे तब तक हम ऋण कैसे माफ करेंगे। अरे पहले दस्तावेज का सत्यापन करते तब ऋण की माफी की बात कर लेते। और आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर के कहा था ना कि अगर मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन में कर्ज माफ नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री बदल लूंगा। अरे नीचे से ऊपर तक पूरा कुनबा झूठा है, झूठों का एक अड्डा है। ये क्या इनसे सच की उम्मीद करते हो? ये कह रहे 2 करोड़ युवाओं की 15 लाख की बात कर रहे। जिस मैनिफेस्टो पे आपने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, आप मेरे को 4,000 लोगों के नाम बता दीजिए जिन बेरोजगार लोगों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया है। आपने जन आयोग की बात की, आपने कहां पर ले जाकर के जन आयोग का एकत्रीकरण किया है? आपने कहा हम IT सेक्टर में 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ दिए? मैं कांग्रेस पे किसानों की बात हो रही है, इतना तय है कि कांग्रेस की मौत इसी प्रकार लिखी थी, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से झूठ बोलोगे तो मध्य प्रदेश की जनता ने भी आपको अंगूठा दिखा दिया और सत्ता के कार्यकाल के रहते हुए आपको गेट आउट करके बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब झूठ बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। हम पूरी जवाबदारी के साथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश लगातार बीजेपी के द्वारा, चेतन जी, तो शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार बीजेपी के द्वारा प्रमाण मांगा गया था कि कर्ज माफी हुई है तो फिर प्रमाण दीजिए। आप बीजेपी लगातार हमला कर रही थी इसलिए कांग्रेस पर, तो एक पेनड्राइव निकलकर सामने आया था। अगर सच में झूठ था तो आपकी पार्टी अभी तक साबित क्यों नहीं कर पा रही? मैं साबित कर रहा हूँ 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले तो जो माननीय अभी बैठे हुए माननीय चेतन सिंह जी है, जिस तरीके से बैठ के झूठ बोल रहे हैं, शर्म आना चाहिए इनको। खैर वो तो चूंकि नेचर वाइज है कि जनता ने सरकार हटा दी, अरे भैया पैसों से खरीद के षड्यंत्र करके सरकार में बैठो, जनता ने नहीं नकारा, जनता ने तो हमें ही चुना था। दूसरी बात की आपसे सबूत चाहिए कि किसानों का कर्जा माफी विधानसभा पटल पे शिवराज सिंह चौहान के मंत्री कमल पटेल के द्वारा पूरा सबूत प्रस्तुत किए गए हैं कि मध्य प्रदेश में कितने किसानों का कर्जा किसने माफ किया। कमलनाथ जी की सरकार ने जो कर्जा माफ किया उसके सारे दस्तावेजी प्रूफ सदन के पटल पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए मंत्री कमल पटेल ने रख दी है। तो अब मुझे कोई सबूत नहीं देना और ये बात कहना कि 10 दिन में या 10 दिन में या कितने दिन में, भैया कर्जा माफ करना था, माफ कर दिया। 10 दिन में किया हो या 1 साल के अंदर किया हो, कर्जा। चेतन जी, लगातार आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर यही कि आपका सदन में कुछ और बयान रहता है आपकी पार्टी के नेताओं के द्वारा और बाहर कुछ और बयान निकलकर सामने आता है। बयान की बात नहीं हो रही महाराज, सदन में दस्तावेज प्रूफ दिए। दुर्गेश जी क्या बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, ऐसा पता पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसानों के नाम पे फर्जी ऋण लेकर के रखा था। 1.5 साल आप सरकार में रहे, आपने 1.5 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई है क्या? के नाम गिना दूंगा कि जिन किसानों को फर्जी ऋण प्रमाण पत्र आपने और आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बांटे थे जब उस समय से, ये सारे के सारे लोग जेल के शिकंजों के पीछे जाएंगे। और जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि 6 महीने से क्या सो रहे हो? सत्ता को 6 महीने से क्या सो रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस का? मैं भी पूछ रहा हूँ, 6 महीने से क्या सो रहे हो? हम तो नहीं है, हमारे 6 महीने बाद आपने पटल पे रखा है सदन की, इतने बिकाऊ लोग हैं तो सोचो इन्होंने हिंदुस्तान को कितनी बार गिरवी रख करके कितनी बार बेचा होगा। यही तो हम कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी की खातिर इस देश का विभाजन अगर किसी ने किया है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस आई ने किया है। आज देश को जुड़ने के लिए तो ये गांधी खानदान है और कोई नहीं है। चेतन जी शुक्रिया अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। दुर्गेश जी आपका भी शुक्रिया अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। समय हमारे पास सीमित है, तो किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर कई तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। किसानों का कर्जा माफ हुआ, कोई कहता है नहीं हुआ, कितना हुआ तो कितने लोगों का हुआ, क्या अमाउंट था, वही तरह के सवाल उठ रहे हैं। और सीधी बात इतनी है कि चुनाव का ये मुद्दा बनकर रह गया, क्योंकि हमेशा किसानों को लेकर सवाल तभी उठ रहे होते हैं जब चुनाव सर पर होता है। देखते रहिए अनादि टीवी।